तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, बारिश लगातार हो रही है और कई जिलों का हाल हमने देखा है, हर जगह इस वक्त सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आने वाले समय के लिए क्या मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है? क्या आने वाले समय में राहत मिलेगी या फिर और मुसीबत जो है बारिश बढ़ाएगी? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर लगातार जो है मानसून की बारिश है वो जारी है और ये बारिश अब जो है लोगों के लिए आफत बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त आप देखेंगे अजमेर रोड पर मौजूद है और हर जगह जो है ट्रैफिक थम सा गया है। मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर ये सबसे व्यस्त रोड रहती है क्योंकि ये जयपुर और अजमेर जोधपुर जैसे जो ज़िले हैं उनको मुख्य जो कह सकते हैं कि मुख्य ज़िलों को जो है यहाँ से जोड़ती है और वहाँ पर जो ट्रैफिक है एकदम थम सा गया है। वजह यही है क्योंकि जगह जगह जल भराव हो रखा है और इस जल भराव के कारण जो है आम लोग हैं वो एकदम रुक से गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चाहे आप देखिए कि जयपुर के अगर ऊपर इस अजमेर रोड के पुलिया की बात करेंगे तो वहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजधानी जयपुर की तो राजधानी जयपुर के निचले इलाकों के अंदर जल भराव की जो है लगातार शिकायतें वो मिल रही है। इसके साथ साथ एमआई रोड हो गया, जवाहर सिंह सर्किल हो गया या फिर आप देखिए कि जो जेएलएन मार्ग है उसकी बात की जाए या फिर आप देखिए कि जो एसएमएस हॉस्पिटल है उसके जो मुख्य दरवाजे हैं वहाँ पर भी जल भराव की समस्या है वो देखने को मिली है। इसके अलावा जेके लोन अस्पताल की जिस तरीके से हमने जो कल तस्वीरें दिखाई थी वहाँ पर भी स्थिति है वो काफ़ी भयावह बनी हुई और सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है वहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें आती है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी जो है उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि कहीं संक्रमण के शिकार है वो मासूम ना हो जाए। तो उसके लिए जो है पर्याप्त मात्रा में जो कह सकते हैं व्यवस्था होनी चाहिए जिससे क्या है कि जो बारिश का पानी अस्पताल के परिसर के अंदर भर जाता है उसको तुरंत प्रभाव से निकालने का काम है वो सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए प्रदेश के अन्य जिलों की तो वहाँ पर भी इसी तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से अभी मैं सुन भी रहा था कि सवाई माधोपुर के अंदर जो व्यक्तियों के द्वारा जो आम नागरिक हैं उनके द्वारा बताया जा रहा था कि किस तरीके से जो है बारिश का कहर है वो उनके चाहे व्यवसाय हो या किसान हो या फिर तमाम जो आम नागरिक रहते हैं उनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि बुरा असर है वो देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी भी जो कह सकते हैं कि जो कैसे आंखें हैं वो पूरी तरीके से खोल दी है कि किस तरीके से वो धरातल पे काम करते हैं और लगातार जो दावे किए जा रहे थे साफ सफाई को लेकर या फिर नालों की सफाई को लेकर वो दावे केवल धरे के धरे रह चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए राजस्थान की राजधानी जयपुर की तो राजधानी जयपुर के निचले इलाकों के अंदर जल भराव की शिकायतों को लेकर जो है कई ऐसे जो कह सकते हैं डीसी है या फिर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी फील्ड में निकले हुए हैं। लेकिन वहीं अगर मैं हेरिटेज निगम की बात करूं तो हेरिटेज निगम की जो कमिश्नर है निधि पटेल उनके द्वारा कल एक कमेटी गठित करने का आदेश है वो दिया गया और उस कमेटी के अंदर 7 सदस्य टीम रहेगी जो अलग अलग जोन के अंदर जाकर जो कह सकते हैं कि जो चिन्हित जो जर्जर भवन होते हैं या फिर जो गिरने वाली श्रेणी के अंदर जो भवन रहते हैं उन भवनों को चिन्हित करेंगे और जल्द से जल्द है उनके ऊपर ठोस कार्रवाई है वो की जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों के अंदर जब झालावाड़ के अंदर जो स्कूल की घटना हुई थी उसके बाद से चाहे आप शिक्षा विभाग की बात कीजिए या फिर हेरिटेज निगम की बात कीजिए या स्वायत्त शासन विभाग की बात कीजिए, डीएलबी की बात कीजिए, तमाम जो विभाग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड पे हैं और हर जगह लगातार जो है मौसम विभाग भी ये आपको जो कह सकते हैं कि आम लोगों के माध्यम से जो कह सकते हैं मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप जो है ऐसी जगह पे बारिश के समय ना खड़े होइए जहां पर बिजली के तार हो या फिर अब अलर्ट पर है प्रशासन, ये अच्छी बात है, लेकिन यही अलर्ट जो है बारिश से पहले जो है देखने को मिलना चाहिए था जो कि नहीं दिखा और 2 दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हुए हैं प्रशासन के भी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।